नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हो आप लोग? की उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, झकास से भी होंगे। और आज बड़े लंबे टाइम के बाद एक वीडियोज़ आ रहा है। वीडियोज़ बनाने का मकसद ये है कि एक ऐसी खबर है, ऐसी घटना है कि आप लोग जो भी विदेशों में नौकरी करने की जिन लोगों को भी चाहत है, तो आज मैं कुछ ऐसा एक व्यक्ति की कहानी बताऊंगा कि जो विदेश में नौकरी करने की चाहत रखता था। बेचारा यहाँ किस और कैसे आते हैं लोग, एजेंट के थ्रू आते हैं, पैसा देते हैं, वहाँ से एजेंट कुछ सपने दिखाता है, ये है वो है, आदमी लाखों रुपया खर्चा करके आता है। बात है ये इस समय मैं कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया के दमाम शहर, जो कि एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे शायद। उस व्यक्ति यूपी के कहीं गोरखपुर साइड का रहने वाला व्यक्ति था, जो कि यहाँ पर सऊदी अरब में काम करने की चाहत से हो, या कुछ परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि उसको पूरा करने की चाहत में वो यहाँ तक आ पहुँचा। यहाँ आके फंस जाता है बेचारा। एजेंट उसको सपना दिखाता है, इतना सैलरी है, ये है वो है। उसको भेजा जाता वहाँ से बोल के कि आप बिल्डिंग लाइन का, सिविल लाइन का जो काम होता है उसमें उसको मिस्त्री या कुछ ऐसी टाइप से उसको बोल के भेजा था। तो यहाँ आके उससे जब एयरपोर्ट पहुँचता है, वो दिल्ली से यहाँ तमाम में जब उसे रिसीव करते हैं एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद, उससे उसका पासपोर्ट ले लिया जाता है। कोई पिकअप करने आता है, उसको पिकअप लेके अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाता है। उसके बाद उसको माजरा में लेके चले जाता है। माजरा यानी समझ तो, जहाँ ऊँट, भेड़, बकरी इत्यादि जो भी यहाँ लोग पालते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर के लोगों को टारगेट करते हैं, खासकर बांग्लादेश, इंडियन, ये लोग ज़्यादातर यहाँ आके फंसते हैं। पाकिस्तानी तो बहुत चालाक होते हैं, वो लोग ज़्यादातर ड्राइवरी में आते हैं, या फिर कोई ऑफिशियल काम में पढ़े लिखे होंगे तो ऑफिशियल काम में आएंगे, नहीं तो ड्राइवरी में आएंगे या होटल लाइन में आएंगे। लेकिन बंदा फंस गया यूपी का यहाँ, उसको यहाँ रहने खाने का बड़ा मुश्किल हुआ उसको। कैसे, जैसे वो काम किया 1 महीना 8 दिन वहाँ मजर में काम किया, कि बोलता है कि मुझे खाने के लिए भी नहीं देता, पीने के नहीं देता है, और मांगता हूँ तो कहता है कि मारता है, ये करता है वो करता है। लास्ट में वो बेचारे को धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया गया माजरा से। तो मैंने उनसे बात किया, वो बेचारे का इधर कोई रहना खाना ठिकाना कुछ नहीं था। नीचे हमारे बिल्डिंग के बाहर, या नेक्स्ट बिल्डिंग के बाहर जो पार्क है, हमारे रूम के बिल्डिंग के जस्ट नीचे पार्क है, तो वहाँ पेड़ के नीचे सोता था बंदा। तो 1-2 दिन के बाद हम लोग गया कि बिल्डिंग के 2-4 बंदे की बात किया, क्या है कैसा है, क्यों आया। तो उससे बात करने से पता चला कि बंदा जो कि है यहाँ फंस चुका है, ऐसी ऐसी बात है, उसने अपनी बात बताई। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखो, वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि आप लोगों को कि बंदा कहाँ का है, क्या है, कैसे फंसा। चलिए वीडियो देखिए बंदे का। हाँ बोलो। सऊदीया में आए थे इधर काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए काम करने के लिए, हेल्पर का। इधर आया, इधर वो बकरी का काम दिया हमसे। हाथ जोड़ते हैं। हम यूपी से हैं। हम बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर सऊदीया में आकर के फंस गए हैं। यहाँ पर काम करने के लिए, जो भी काम करने के लिए आए थे, हम बोलते थे हमको इंडिया भेज दो, तो हमको मारता है, खाना भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं करता है, हमको बहुत दिक्कत करता है। हम बोलते हैं इंडिया हमको भेज दो, नहीं भेज पा रहा है। हमको किसी तरीके से हमको इंडिया जाना है, हम चले जाएं। हमारा यही निवेदन है, यही हमारे हैं। हम यही चाहते हैं। हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। हम रोड पर घूम रहे हैं, रोड पार्क में बैठे हुए हैं। हमारा ना कोई खाने का व्यवस्था है, ना कोई सोने का व्यवस्था है। बहुत हमारा तकलीफ है, बहुत हमको दिक्कत है। तो एजेंट क्या बोल के आपको यहाँ भेजा था? एजेंट बोला था वो हमको, क्या ये हेल्पर का काम है बिल्डिंग लाइन का, इधर ले आकर के वो बकरी का काम दे दिया। बकरी का काम हमसे नहीं होता, वो जंगल में ले आकर के बकरी का काम कराता है। उसके पास 1 महीना 8 दिन काम किया। मैं बोला हमको घर भेज दो, घर भेज दो, नहीं भेजता, मारता है और बोलता हम नहीं भेजेगा। उसके बाद उसको हमको बाहर खदेड़ दिया। हम किसी तरीके से भाग हो करके आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने दिन से यहाँ बैठे हैं आप? हम यहाँ करके आज 5-6 दिन हो गया हमको बैठे हुए। 6 दिन से और बैठे। हमारा कोई 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 काम भी पूछ रहा हूँ तो कोई काम भी नहीं ले रहा है। कहीं हमारा कहीं सोने का व्यवस्था भी नहीं हो रहा है। इसी पेड़ के नीचे ऐसे बैठा हूँ, 30 दिन से ऐसा ही पड़ा हूँ हमारा। तो क्या बोलते हैं कि पासपोर्ट अकामा अकामा बन चुका था तुम्हारा? एकामा नहीं बना था। वो मेडिकल कराया था, एकामा अभी नहीं बनाया था। और मांगता हूँ पासपोर्ट में, हमको पासपोर्ट दे दो, मैं घर जाएगा तभी भी मारता है।
हमको बहुत तकलीफ में डालता है, बहुत हमको दिक्कत है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। हमको इंडिया कैसे भी तरीके से हमको इंडिया बुला लिया जाए। अब यहाँ अगर तुमको कहीं भी काम दिलवाएं तो आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कामा नहीं है, उसके बिना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है थोड़ा टाइट है कि कोई भी आपको बिना आईडी प्रूफ के यहाँ पर रख नहीं सकता। अभी जो कि आपके पास वो है नहीं, आपका जो भी कफिल है या ऑनर जो भी आपका ले लिया है, तो आप इसके लिए क्या क्या किए थे? फिर एम्बेसी गए थे? एम्बेसी गया था तो लोग बोलते हैं कोर्ट में जाओ, वो कोर्ट में जा कर के केस करो। कोई बोलता है कोर्ट में केस करोगे तो 2 महीना 6 महीना साल भर लग जाएगा, तो क्या करोगे? इधर खाने की तुमको जगह नहीं है, सोने का जगह नहीं है, तो तुम किधर रहोगे? क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? हमको बहुत तकलीफ हो रहा है और बहुत बड़ी दिक्कत हो रहा है। हम बहुत मुश्किल में फंसे हैं। हमको किसी तरीके से हमको इंडिया पहुंचवा दिया जाए, हमारा यही निवेदन है, हमारा यही सब कुछ है। भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमको इस जगह से जल्द निकाल दिया जाए। हम बहुत परेशानी में, हमको सोने का जगह नहीं है, हमको रहने का जगह नहीं है, और खाने का हमको बहुत मुश्किल हो रहा है, और सोने का भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी पेड़ के नीचे बैठा हूँ आज 6 दिन से। हमको बहुत तकलीफ है, हमको किसी तरीके से हमको इंडिया बुला लिया जाए। तो यार इसी सिलसिले में एक और बात करनी थी। जब भी आप विदेश में आते हो तो अपना पासपोर्ट, अपने जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट हैं, किसी और को ना दें। दो तो केवल उसकी फ़ोटोकॉपी दें, ओरिजिनल चीज़ किसी को ना दें। सीधा क्लियर बात है, ओरिजिनल चीज़ें अपने पास रखो। कल कुछ भी परेशानी हो तो आप निकलने में आपको ईजी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए। ना कि बहुत लोग फंस जाते हैं ना कि दे दिया पासपोर्ट, इसको दे दिया, डॉक्यूमेंट उसको दे दिया, आपका आईडी कार्ड नहीं बना, बहुत मुश्किल हुआ, खाने का नहीं दिया, जॉब नहीं दिया। तो इस तरह के कई चीज़ें होते हैं जो कि आपको सतर्क रहना, अपना डॉक्यूमेंट किसी को भी नहीं देना है, अपने पास रखना है। वो बहुत जिद करेंगे आपका डॉक्यूमेंट लेने के लिए, या तो फिर उनसे अगर डॉक्यूमेंट लेता है उनसे एक पेपर लिखवा लो, मेरा ये चीज़ है, मेरा पासपोर्ट है, वो भी साइन करेगा, आप भी साइन करोगे पेपर पे। उस स्थिति में दे सकते हो। या फिर किसी और कंपनी के थ्रू आते हो तो कंपनी में उतना लफड़ा नहीं है, कंपनियाँ उतना हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर वाला जो वीज़ा होता है ना, उस पर जो घरेलू लोगों को घरेलू ड्राइवर पे रखते हैं, या फिर अपने निजी कामों, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या कोई एक खेती बाड़ी वाला हो गया, खजूर के गार्डनिंग वाला हो गया, और ये माजरा वाला चीज़ें जो भी हैं इस तरह के। तो इस तरह के चीज़ों में आदमी आके क्या होता है ना, पासपोर्ट वो लोग ले लेते हैं, वो लोग चालाक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्ड काम होता है। धूप इतना होता है कि आदमी का पूरा शरीर जल जाता है। तो लोग सोचते हैं कि ये भागे ना, ताकि हमारे पास बने रहे और काम करते रहे, जैसा हम चाहें वैसा काम करें। तो ऐसी स्थिति में अपना पासपोर्ट किसी को भी नहीं देना है, ये समझ लीजिए। तो यार मेरी टोपी कैसी लग रही भाई लोगों, आप लोगों को, और कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना और बताना कि ये टोपी मुझे मेरे एक नेपाली फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था। ये टोपी पहनो भाई, ये बोला कि तुम भी पहाड़ी हो, हम भी पहाड़ी, नेपाली पहाड़ी और इंडियन पहाड़ी, बोला भाई भाई। तो मैंने कहा यार चलो दे दो पहन के। मैंने कहा एक वीडियो शूट करूँगा, फिर आपको चाहिए होगा तो वापस। नहीं नहीं नहीं, बोला आप परमानेंट रख लो, बहुत अच्छा लग रहा है, पहन के देखना। मैंने कहा आज इसको ट्राई करता हूँ वीडियो में पहन के, आप लोगों को कैसा लग रहा है। कि मुझे तो ऐसे टोपी पहनने को पहली बार मिला नेपाली बंदे, नहीं तो नेपाल के बंदों के यहाँ उतना इक्का दुक्का ही यार दोस्त हैं बस। तो यार आप लोगों ने एक कहानी देखी होगी, ये बंदे की बातें सुनी होगी, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि विदेश जाना कभी कभी इंसान के लिए कितना ख़तरनाक हो जाता है। कभी कभी क्या ना, आदमी सोचता समझता नहीं है, इधर उधर पता नहीं करता, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उन लोगों को ये एजेंट लोग ज़्यादा टारगेट कर, पढ़े लिखे लोगों को टारगेट नहीं कर पाते हैं। इस हाल में ऐसा होता है, कभी कभी इक्का दुक्का लोग फंस जाता, पढ़े लिखे भी। ऐसा नहीं है कि ये लोग क्या करता है, टारगेट उन लोगों को करता है जिनको पढ़ना लिखना या हाई स्कूल पास है या 8 पास है, 5 पास है, ऐसे लोगों को टारगेट करता है। उनको सपने दिखाते हैं विदेश जाने का, आप इतना कमाओगे, उतना कमाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आप एक बार छुट्टी आओगे तो इतना बन जाएगा, उतना बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी छाया हुआ है, जॉब में उतना पैसा नहीं है। थोड़ा बहुत यूरोपियन कंट्री में थोड़ा बहुत पैसा है, यहाँ से बेटर है मिडिल ईस्ट से। लेकिन सावधानी के साथ अपने कभी भी कोई भी जॉब के लिए जाओ या किसी भी क्लाइंट के पास जाओ, इंटरव्यू दो या कुछ भी दो, लेकिन उससे पता करें और उसको एम्बेसी के थ्रू या कहीं से वेरीफाई करें। आप जिस भी मुल्क में जाना चाहते हो वहाँ
के लिए पहले पता करें क्या है कैसा है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इतना एडवांस है, और लोगों को आपने किसी जानकार लोगों से पूछें जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है, जो विदेशों में है, उन लोगों से संपर्क करें और उनसे बात करें कैसा है क्या है। उसके बाद ही ऐसी प्रकार के कदम उठाएं कि हमें विदेश में काम करना है। आप लाखों रुपया दे के एजेंट को आओगे, यहाँ आके फंस जाओगे, इस तरह से भी बहुत मुश्किल। आपका परिवार, आपके बच्चे, बीवी बच्चे, माँ बाप, सबको तकलीफ होता है, सारे लोगों को तकलीफ होता है। तो सोच समझ के प्लीज़ कदम उठाएं। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि बहुत लोगों तो ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि लोग जो विदेश में आने की चाहत रख रहे हैं ना इस प्रकार के, हम विदेश जाएंगे एजेंट पकड़ेंगे, तो सावधानी बरतना भाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर।